महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय, नर्मदा मैया की जय। श्री रामचरितमानस अखंड पारायण नियमित रूप से 14 जनवरी से हम आपको नित्य प्रति एक दोहे का पारायण कर रहे हैं अर्थ सहित। नारद मोह का प्रसंग चल रहा है और नारद जी निराश होकर के दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा। तो निराश हो गए। उसी समय रुद्रगणों ने थोड़ा सा कहा, महाराज अरे आप इसलिए आपकी विजय नहीं हुई, वरमाला नहीं मिली, इसलिए आपको ही मिली क्योंकि अपना चेहरा तो देखो आप जरा। और ज्यों ही भैया जल ने चेहरा देखा और मरकट वदन भयंकर देही, अब तो बड़ा क्रोध आ गया। तो सबसे पहले तो निपटाया उन्होंने भगवान शिव जी के गणों को। उन्हें श्राप दे दिया, जाओ निशाचर हो तुम, पापी कपटी दो। एक को पापी कह दिया, एक को कपटी कह दिया। और उसके बाद में भी शांत नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, भूमि जल दीख रूप निज पावा, फिर तदपि हृदय संतोष न आवा। फिर से एक बार देखा कि वाकई में क्या मैं बंदर हूँ, क्या मुझे वाकई में बंदर का रूप दिया है भगवान ने। और जो दोबारा जल में देखा तब तो और भी क्रोधित हो गए, मन में असंतुष्ट हो गए। अरे कतय अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति। सपदि यानी तीव्र गति से। अच्छा अब देखता हूँ मैं उस कमलापति को देखता हूँ जो जिसने मुझे पति होते होते और मुझे बीच में ही मेरी पति होने की इच्छा समाप्त कर दी। अरे कतय अधर। और तब तो क्रोध की स्थिति क्या होती भाई, क्रोध में आदमी के होंठ फड़कने लगते हैं। और मन में बड़ा क्रोध उपज जब मन में क्रोध हो पैदा होता है तो होंठ फड़कने लगते हैं। और मतलब अनाप शनाप वाणी निकलने को तैयार रहती है। तो देहो श्राप, और कह रहे हैं वो, देहो श्राप की मर्यो जाई, जगत मोर उपहास कराई। सारे संसार, अब उनको क्या मालूम कि केवल राजकुमारी ही नहीं देखा, बाकी के लोगों को पास नहीं हुआ, क्योंकि सब जानते थे नारद जी हैं। पर चूँकि रुद्रगणों ने उनको पहचान लिया था तो वो मन में आया कि यदि रुद्रगणों ने देखा तो सारे संसार ने मुझे देख लिया है बंदर के रूप में, मेरे संसार में बड़ी उपहास हो गया भाई। तो उसे देखो, आदमी का उपहास हो जाना, मजाक उड़ जाना बहुत बुरी बात है और बड़ा धक्का लगता है हृदय में। अब देखो नारद जी के हाल, ये हों श्राप के मरे हों जाई, श्राप दूंगा चाहे मर जाऊं भले। कहने का अर्थ है कि जो ये तो जान रहे हैं कि मुझसे बलवान है सामने वाला, यदि मैं जूझूंगा तो हो सकता है मेरी मौत भी हो जाए। तो बोले श्राप दूंगा पर मैं छोड़ूंगा नहीं। हमारे यहाँ एक शिक्षक थे, तो वो जब ऑफिसरों से लड़ते तो वो एक बात कहा करते थे, यदि मुझे फांसी हुई तो आपको भी जेल जरूर होगी। ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा मरते मरते भी कि मैं यदि मुझे फांसी दिलाओगे तो आपको जेल जरूर होगी। तो यही बात आ रही है कि भैया मैं तो श्राप जरूर दूंगा, भले चाहे मर जाऊं, पर पीछे नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरा इतना अपमान किया। बीचई पंथ मिले धनुजारी, संग्राम सोई राजकुमार। अरे वो तो लीला कर रहे थे, लीलाधर रास्ते में मिल गए। अरे बोले नारद, अरे वहाँ वो देखो रास्ते में क्यों मिले भाई, क्योंकि क्रोध के बारे में बताते हैं कि क्रोधों को यदि सामने वाला जो है जिस पर क्रोध आ रहा वो ना मिले तो धीरे धीरे करके क्रोध शांत हो जाता है। तो भगवान ने सोचा कि इसका क्रोध जो है शांत ना हो पाए, लीला तो करना है उनको, तो इसलिए रास्ते में ही मिल गई। और सब तो क्या है, एक नहीं दो पत्नियों के साथ, वो राजकुमारी भी साथ में, लक्ष्मी जी भी साथ में। अब तो और भड़क गए, उन्होंने कही देखो मेरा हिस्सा ले लिया इन्होंने, जो मुझे मिलने वाली थी और ये उन्होंने छीन ली। अब तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो गए। बोले मधुर बचन सुर साई, और मुनि कह चले विकल थी नाई। और देखो भगवान व्यंग कर रहे हैं, जानते समय कहते कहो महाराज, अरे बड़े व्याकुल दिखाई दे रहे हो, बड़ी जल्दी बड़े तेज चल रहे हो नारद, इतना तो मैंने कभी तुमको देखा नहीं। क्या बात है भाई, बड़े मधुर वचन, बड़ी मीठी वाणी में बोले, सुनत बचन उपजा। और भैया कभी कभी देखो यह ना विचित्र बात, कहते हैं कि मीठी वाणी से सामने वाले का क्रोध शांत हो जाता है। किसी कवि ने जगह लिखा था कि
मधुर वचन ते होत हैं, सज्जन जन अभिमान। और पानी दूध गरम दूध पर छींटे मारने से इस प्रकार से ठंडी होती है जैसे दूध उफान, पानी के छींटे पड़े ठंडी हो तो उफान। ऐसे ही पर यहाँ तो भाई उल्टी बात हो रही है, ये तो मधुर वाणी बोल रहे हैं और उनका क्रोध और भड़क रहा है। कभी कभी ऐसी विषम परिस्थितियाँ भी आ जाती हैं। सुनते वचन उपजाति क्रोधा और माया बस न रहा मन बोधा। अब यहाँ एक बात बीच बीच में नारद जी कहते हैं, भैया देखो आदमी हम जो है सब माया विवश भले मूढ़ा नहीं, हम माया विवश भया जग मूढ़ा। ये सारा संसार जो है हम सब माया के विवश में तो है नहीं। इतना गलत सरा अनाप शनाप कुछ करते हैं। कई बार देखो हमको तर्क वितर्क करने लगते हैं। अब क्या है ये माया के चक्कर तो ही, माया के कारण तो हमारे मन में ऐसी बात आती है। ईश्वर के प्रति, महात्माओं के प्रति, विद्वानों के प्रति क्या क्या हमारे मन में विचार उठने लगते हैं, जबकि ऐसे नहीं उठना चाहिए। तो अब इसके पीछे हम भी दोष दे सकते हैं ना भाई, ये तो भैया माया का चक्कर है, माया के विवश में होकर के हम भी इस प्रकार से गलत विचार मन में आ जाते हैं। पर संपदा आप क्या कह रहे हैं एकदम से, अच्छा आप समझ में आ गया। आपको दूसरे की संपदा देखी नहीं जाती, दूसरों की उन्नति। यहाँ एक शिक्षा ये मिलती है कि भैया जीवन में जो दूसरों को देख करके जलता बनता है, दूसरों की बड़ाई नहीं सुन सकता, दूसरों की प्रगति नहीं देख सकता, उन्नति नहीं देख सकता, तो ऐसे लोगों की ऐसी गति होती है। तो मेरे ऐसा कपट हो, जो कपटी है आप बहुत कहते कुछ है, वो आदमी कपटी कौन होता है, जो कहता कुछ है करता कुछ है। क्योंकि मुझसे तो कह दिया और बाद में धीरे से कह दिया हाँ हरि सर मांगो सुन, अरे हे हरि मुझे सुंदरता दो, तो भगवान ने मन में सोचा कि चलो हरि की दे दो इसको। हरियाणे बंदर भी होता है, तो भगवान तो कह रहे भाई मैंने तो सीख किया, पर तू अपने आप को मान रहा है तो कह रहा है आप कपटी हैं, तो मेरे जैसे और ईर्ष्यालु हैं, मदद सिंधु। और आपने ऐसा नहीं अकेले मेरे साथ धोखा नहीं किया है, हाँ? आपने जो समुद्र का मंथन हुआ था तो भोलेनाथ को जो है जहर पिलवा दिया और सब लोगों को तो अमृत दे दिया देवताओं को, और बेचारे जो कैलाश के वासी जो भगवान शिव हैं उनको जहर पिलवा दिया। और सुंदर सुंदर जो लक्ष्मी निकली थी और भी जो चीज़ें उसमें निकली थी वो आपने ले ली और दूसरे लोगों को दिला दी। असुर सुराभिष शंकर, देवताओं को तो राक्षसों को तो क्या किया, देखो उनके साथ भी अन्याय किया है आपने। एक दृष्टि है भाई, जो बात ये हुई थी कि जो भी मिलेगा अपन सब बांटेंगे, किंतु यहाँ भी गड़बड़ हो गई। बोले आपने देवताओं को तो अमृत दिला दिया, राक्षसों को विष दिया, आप रमा और आपने तो कौस्तुभ मणि और रमा आपने प्राप्त कर ली। देखो रमा के बारे में मैंने एक गज़ल लिखी भाई, आपको पसंद आई, उसकी 2 पंक्तियाँ सुना रहा हूँ मैं, क्योंकि ये तो कविता का विषय नहीं है। हाँ, क्योंकि विषय मूल रूप से भैया भगवती गोस्वामी जी की कृपा से, रामायण की कृपा से कुछ तुकबंदी में करता रहता हूँ। अभी अभी मेरा एक कार्यक्रम दूरदर्शन पे आज ही प्रसारित हुआ है। खैर ये तो बात है, आप लोग मेरा कार्यक्रम और भी देखते हैं, तो मैं आपको सुना रहा हूँ। देखिए रमा पर मैंने क्या प्रयोग किया है। ये रत्ना करने अनेकों दिए रत्न थे, रत्ना करने अनेकों दिए रत्न थे, विष्णु का मन रमा क्यों रमा देख कर। यहाँ यमक का एक प्रयोग किया मैंने, वो देखिए आप। तो या नारद जी कह रहे हैं आपने रमा को ले लिया, कौस्तुभ मणि ले लिया, बड़े बेईमान हैं, कपटी हैं, ईर्ष्यालु हैं, स्वार्थ साधक कुटिल तुम दुष्ट हो, स्वार्थी हो, अपना स्वार्थ साधने वाले हो, और आप सदा सदा कपट का व्यवहार करते हो। कौन कह रहे हैं ये? जो परम भक्त है। अब देखो आप उचित बात, कई बार आप ऐसा देख लो, कभी कोई बड़ा बैरागी है, जीवन भर बड़ा भगवान का भक्त रहा और अंत में गाली देने लगा है। एक मैं प्रसंग, मुझे अपने गांव का प्रसंग आ रहा है, और मैंने देखा एक पंडित जी थे, लगभग 50-60 साल पहले की घटना है भाई। हमारे गांव के पंडित जी, हमारा गांव है नर्मदा किनारे, एक गनेरा नाम का गांव। वहाँ एक पंडित जी थे, बड़े भक्त थे। मैंने उनको जीवन में हाथ में डंडा लिए वृद्धावस्था में देखा, और त्रिपुंड उनके माथे पे लगा रहता था। और जनरली वो क्या है, कपड़े नहीं पहनते, धोती और एक कपड़े ऐसे डाला करते थे,
और बड़ा सम्मान था उनका गाँव में। एक बार उनका पुत्र का भी पुत्र छोटा बच्चा था, बीमार पड़ा। पुरानी बात है बहुत, देखिए आप क्या कभी कभी क्या बदल जाता है आदमी। और जीवन भर भक्ति की, बड़े भगवान शिव का परम भक्त और हनुमान जी को बहुत मानने वाला। इधर लड़का बीमार था तो हनुमान जी के मंदिर में गया, दीपक जला करके। एक छोटा सा मड़िया थी हनुमान जी की कुएं के पास, और मड़िया में बैठ करके और कुछ जो भी कुछ हनुमान जी को मनाने के लिए और जाप करना शुरू कर दिया। इधर जाप चल रहा था और इधर खबर आ गई कि पंडित दादाजी, वो बच्चा शांत हो गया। और भैया जैसे इस समय नारद जी की हालत है ना, ऐसे ही हमारे पंडित जी भैया देखो माया बेबस भाई मुनि मूढ़ा, और उन्होंने पत्थर उठाया, गुस्से में एक पत्थर दिया हनुमान जी को, मूर्ति के 2 टुकड़े हो गए। उसके बाद में, और चूँकि भाई गाँव के बड़े सम्मानीय व्यक्ति थे, उनका बड़ा प्रभाव था, ज़्यादा विरोध नहीं किया किसी ने। बाद में सब लोगों ने चंदा करके दूसरी मूर्ति लाए और विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति स्थापना कराई। तो भैया ये तो माया का विवास, भैया ये क्या कह सकते हैं इसे। तो यहाँ नाम तुलसीदास जी याद दिला रहे हैं कि माया के कारण नारद जी भगवान को गालियाँ दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, कपटी कह रहे हैं, स्वार्थी कह रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये कहना चाहिए उन्हीं की लीला है। वो चाहे तो अपनी तारीफ करवा लें, वो चाहे तो हमसे जो चाहे वो करवा दें। आज हम आपके सामने जो कह रहे हैं तो उन्हीं की प्रेरणा से जो भी कह रहे हैं। तो बंधु इस प्रकार से आज हमने 135 से लेकर 136 में दोहे तक रामचरितमानस का दोहा का जो है आपके सामने अपनी अल्पमति से प्रस्तुत किया। और अब साथ में कम से कम तो और यही मैं रघुपति नाम उदारा, वह हम तो संतुष्ट है भाई। कोई आप सुने ना सुने, हमारी नर्मदा जी सुन रही है, आज अखिलेश्वर महादेव सुन रहे हैं, तो इसी में हमको आनंद है। और यदि साथ साथ में सुने तो जैसे बच्चा खेलता रहता है ना, खेलते खेलते उसे नहीं मालूम कि उसका स्वास्थ्य भी बन रहा है। और इसी प्रकार से हम भी जो कथा सुना रहे हैं और भी साथ साथ में क्या उसके लाभ होगा ये तो देने वाला ही जाने। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए जय जयकार करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।